ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। बोलो तौल सकेगा कौन सागर का पानी, बोलो तौल सकेगा कौन सागर का पानी। उगते सूरज को देखेगा कोई अभिमानी, कोई अभिमानी। दिव्य तेज स्वामी जी का पदार्पण आज के युवा उत्सव में एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सज गया। माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत अभिनंदन। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन महान संत की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आइए
गांव गली घर शहर शहर अभिराम है। राम रोम रोम में राम ही राम है। जल थल नभ की शोभा देखो लगती कितनी न्यारी। जल थल नभ की शोभा देखो लगती कितनी न्यारी। जगमग हुई अयोध्या नगरी सरयू तट की क्यारी। जगमग हुई अयोध्या नगरी सरयू तट की क्यारी। और सकल जगत के यही नियंता कि सकल जगत के यही नियंता पधारे कृपा निधान है। राम रोम रोम में राम ही राम है। राम रोम रोम में राम बालक दास त्यागी जी आग्रह आशीर्वाद वचनों के लिए बहुत बहुत प्रणाम। आज स्वामी विवेकानंद जी के पावन उद्देश्यों को, संदेशों को आत्मसात करने के लिए ये प्रेरणादायी कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। हमारी बड़ी प्रिय और सदा अध्यात्म के प्रति और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने वाले श्री टंकराम वर्मा जी, आपने सदा से संतों को सम्मान दिया, बड़ों को आदर दिया। आज उसी का परिणाम है कि ये माटी पुत्र को छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री के रूप में ये सम्मान मिला। मैं वही मुस्कुरा रहा था कि सभी से मिलना हो रहा है, लेकिन वर्मा जी से मिलना नहीं हो रहा था और आज इसी मंच में मिलना लिखा था, इसलिए पहली मुलाकात मंत्री पद के बाद हुई। बहुत बहुत हम आशीर्वाद भी देंगे, आपके लिए बहुत शुभकामना करेंगे और आशा करेंगे कि जैसा कि नाम है युवा कल्याण, इस छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त, धर्मांतरण मुक्त, ये जो नशा मुक्ति के लिए लगे हैं, जिन्होंने सामाजिक सद्भाव के लिए, और मैं कई बार शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में आया हूँ, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले वर्मा जी को ये जिम्मेदारी दी गई प्रदेश में। इस बात के लिए हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो विभाग के यहाँ, यह आयोजन विभाग का है और अभी सत्ता परिवर्तन के बाद कोई शासकीय आयोजन में पहली बार आया हूँ। पहला विभाग मुझे शिक्षा विभाग मिला, जिसमें मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। तो मैं आपके विभाग से जरूर चाहूँगा कि अपना आदर्श विवेकानंद जी को बनाएं और अपना आदर्श श्री राम जी को बनाएं। राम की मर्यादा युवाओं में स्थापित हो, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें। आज के कार्यक्रम में ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम बोलना है, मुझे कहीं जाना भी है और एक कार्यक्रम आज विक्षक कलश के कार्यक्रम की जिम्मेदारियाँ पूरे प्रदेश की है। तो इतना ही कहूँगा कि हम सभी लोगों ने मिलकर के जो दिवा स्वप्न देखा, हम लोगों ने जिसको सदा अपने लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी समझा, वो राम ही तो है। ऐसे भगवान राम के लिए कोई यदि गलत बोलता है, ऐसे राम के लिए कोई विरोध में कहता है। अभी कुछ लोग राम का विरोध कर रहे थे, उनको भी सपने आने शुरू हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं हमको भी निमंत्रण मिला होता तो अयोध्या जाते। अरे कलमुहो, मुंह पे तो पहले काली पोत लिया, कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाओगे। अब तो अयोध्या की गलियां भी नाम सिकोड़ती हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि हम राम के रहे, तो आज राम के कुछ काम के तो आ रहे हैं। इसलिए आगे भी इस बात का ध्यान रखना होगा। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब एक व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, सबसे उग्र और सबसे क्रांतिकारी
यदि धर्मांतरण के लिए कोई बोला है वो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला। शुरुआत भी उन्होंने की, उन्होंने ईसाइयों को फटकारा, इस देश से बाहर चले जाओ। भारत के लोगों को समझाया कि जो पुर्तगाली ईसाई मिशनरी आते हैं ये धर्मांतरण का लालच दे रहे हैं, इनके चक्कर में मत आओ। क्योंकि वो कहते थे जब हमारा एक भाई धर्मांतरित हो जाता है, ईसाई हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी एक सदस्य संख्या घटती नहीं है बल्कि दुश्मनों में हमारी एक संख्या बढ़ भी जाती है। इसलिए जरूरी है कि धर्मांतरण ना हो। धर्मांतरण को रोकने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ को पूर्णतया धर्मांतरण मुक्त बनाया जाए। ये कलंक हमारे जो प्रदेश में लगा है इसे मिटाया जाए। इसके लिए भी युवा कल्याण विभाग सदा आगे रहे और युवाओं को इसके लिए भी कैसी शिक्षा दी जा सकती है, स्कूलों में भी इसकी शिक्षा मिले। आज लौ जिहाद, धर्मांतरण ये तो है ही, इसके साथ साथ बहुत प्रसन्नता होती जब हम मिलकर चलते हैं। यहाँ कोई साहू, कुर्मी, ब्राह्मण या आदिवासी की बात नहीं है। हम छत्तीसगढ़िया सदा से एक होकर चलने वाले लोग, एक गांव में रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी रामायण बोल सकता है, नाई भी रामायण बोल सकता है। हमारे यहाँ ठाकुर भी रामायण बोल सकता है। नवधा रामायण हम सबको प्रवेश देते हैं। हमने कभी जाति पाति को प्रधानता नहीं दी, हम मिल के चले हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कुछ हमारे आदिवासी भाई बहनों को बरगलाया जा रहा है, तुम हिंदू नहीं हो। कुछ जगह अन्य जातियों को कहा जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो। तो एक बात समझ लेना चाहिए, जो हिंदू है ना वो राम का प्रतिनिधि होता है, और जो राम है ना वो हिंदुत्व के प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। और हमको जो अलग कर रहा है, हमको जो अलग करने के बाद मेरे पूज्य गुरुदेव से लेकर मुझ तक जुड़ा हुआ परिवार है। पूज्य महाराज जी जिनकी दिव्य वाणी को मैं अभी यहाँ पर श्रवण कर रहा था, मुझे सौभाग्य मिला कि महाराज श्री के वाणी के द्वारा श्री विवेकानंद जी के जीवन के पावन उद्देश्यों को सुनने का अवसर मिला। उनको भी नमन करता हूँ। और समस्त अतिथिगण जो यहाँ विराजमान हैं मंच पर, समस्त विद्यालयी, हमारे आचार्य प्रवर, सभी दीदी, सभी भैया बहन, और यहाँ पर पूरे बड़ौदा बाजार क्षेत्र से, जिला से आए हुए हमारी माताएं, सभी बंधु। आज के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लगातार प्रवास चल ही रहा है, बहुत सारा कार्यभार है। सनातन के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक उद्घोष किया। सबसे पहला उद्घोष किया, सबसे मजबूत उद्घोष किया, सबसे प्रचलित उद्घोष किया, और जिसके कारण विवेकानंद जी संपूर्ण हिंदुस्तान के गौरव मुकुटमणि बने, और वो है गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं। ये उद्घोष करने वाला विदेश की धरती में जाकर जब विवेकानंद जी शिकागो में कहते हैं, अन्य देशों में कहते हैं, मेरा सौभाग्य रहा कि शिकागो में मुझे भी जाने का अवसर मिला। भारत के बाहर लगभग 22 देशों में गया और सनातन का और छत्तीसगढ़िया होने का और छत्तीसगढ़ का एक संदेश वहाँ तक पहुँचाया। तो शिकागो की धर्मसभा में जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे नजरों के सामने विवेकानंद जी की वही छवि थी। वो एक तरुण युवा, भारत का एक ऐसा सन्यासी, जब 7 समुद्र पार करके कष्टों को झेलकर वहां पहुंचा होगा, उसके मन में कौन सी भावना, कौन सा ज्वार रहा होगा, वो कौन सी आग थी कि उसने पूरी दुनिया में हिंदुत्व की आग लगा दी। तो वो यही था कि वो एक एक हिंदू को, एक एक भारतीय को भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और हिंदू होने का गर्व होना चाहिए। यही विवेकानंद जी के सीने में वो अग्नि थी। आज जब हम 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक सारा विश्व हमको राममय दिखाई दे रहा है, सब तरफ भगवानमय दिखाई दे रहा है। मैं साक्षी रहा हूं पलों का। मात्र 12-13 वर्ष का था जब अयोध्या में गोलियां चली थी। मेरे एक चाचा लोग हैं दिल्ली से, वो मेरा हाथ पकड़ के खींचकर एक गली के अंदर छुपा दिए थे।
लेकिन फिर भी खिड़की के झरोखे से मैंने देखा था कैसे गोलियां लगती थी और जय श्री राम कह के लोग गिर पड़ते थे। एक को उठाने दूसरा जाए उसे मारा जाता था। रक्त रंजित अयोध्या को देखने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरा सौभाग्य उस समय तब जागा जब 1992 में ढांचा टूटा तो मैं वहां रहा, और आज मेरा परम सौभाग्य जागा कि छत्तीसगढ़ की संत मंडली में मुझे अयोध्या मेरे राम ने बुलाया है कि 22 जनवरी को आओ, आप दर्शन करो। 22 जनवरी में जब मैं अयोध्या में रहूंगा तो आप लोगों की तो याद आएगी वो बचपन में माँ की गोद में सुनी हुई राम की कहानी, वो दादी नानी के मुंह से सुनी हुई कहानी, वो दूसरी तीसरी में 10 पृष्ठ का पढ़ा हुआ रामायण, अभी पता नहीं है कि नहीं। वो तीसरी चौथी पढ़ा तो उतना ही है हमने, तीसरी चौथी के बाद मौका नहीं मिला। तीसरी चौथी में पढ़े हुए 10 पृष्ठ का रामायण याद आएगा। वो बचपन में तुतली भाषा में अटकन भटकन नहीं चटाकन लोहा लाटा बन में काटा, ये रामायण है छत्तीसगढ़ का कि राम यहाँ के जंगल जंगल भटके हैं, वही वर्णन इस कविता पाठ में है जिसको बचपन से हम तोतली भाषा में गाया करते हैं। मॉरिशस में जब रामायण अकादमी में मैं बोल रहा था तो एक अंग्रेज पत्रकार मेरे पीछे लग गया। उसने कहा, बालक दास जी आप कहते हो छत्तीसगढ़ में बहुत संबंध है राम का। हमने कहा संबंध नहीं है, हमारे संबंधी है राम। दुनिया के लिए भगवान होंगे, दुनिया के लिए भगवान होंगे, पर हमारे तो मेहमान है राम, हमारे तो भाचा राम है भगवान। इसलिए हम तो कहते हैं कि हमारा तो जीवन चर्या बचपन से अनंत तक श्री राम पे ही है। हमारे छठी में भी रामायण हुआ, 6 दिन के हुए थे तभी रामायण सुना दिया गया। तो अयोध्या में जब रहूं तो ये याद आएगा, अयोध्या में रहूं तो ये याद आएगा कि ये छत्तीसगढ़ है जहां आपस में मिले तो राम राम कह के मिलने वाला। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।